राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। दोस्तों, सच्चाई को कितना भी दबाने की कोशिश कर लो, न उसे कोई छुपा सकता है और ना ही उसको कोई दबा सकता है। किसी न किसी दिन सच सामने आ ही जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस्लाम धर्म के बारे में, जो कभी अनादिकाल से था ही नहीं, जिसका नामो निशान नहीं था। सारे संसार में एक ही शाश्वत धर्म था, वो था हमारा सनातन धर्म। आज हम बात करने वाले हैं इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद के बारे में, जो कभी सनातनी थे। दोस्तों, ये बात सिर्फ हमारे पुस्तक में ही नहीं बताया गया, बल्कि ये बात दूसरे धर्म के पुस्तक में भी बताया गया है। पैगंबर मोहम्मद कभी सनातनी हिंदू थे। मोहम्मद स्वयं हिंदू जन्मे थे और करते थे महादेव की पूजा। इसके तथ्य भी मौजूद हैं। इराक का एक पुस्तक है जिसे इराकी सरकार ने खुद छपवाया था। इस किताब में 622 ईस्वी से पहले अरब जगत का जिक्र है। आपको बता दें कि इस्लाम मजहब की स्थापना इसी साल हुई थी। किताब में बताया गया है कि मक्का में पहले शिव जी का एक विशाल मंदिर था, जिसके अंदर शिवलिंग था, जो आज भी मक्का के काबा में एक काले पत्थर के रूप में मौजूद है। पुस्तक में लिखा है कि मंदिर में कविता पाठ और भजन हुआ करता था। प्राचीन अरबी काव्य संग्रह ग्रंथ सियरुल औकुल के 297 पृष्ठ पर मोहम्मद से 2300 वर्षों पूर्व एवं ईसा मसीह से 1800 वर्षों पूर्व पैदा हुए लबी बिन ए अरवत बिन ए तुरफा ने अपनी सुप्रसिद्ध कविता में भारत भूमि एवं वेदों को जो सम्मान दिया है, वो इस प्रकार है। आया मुबारकल अरज मुयशा नोहा मीनार हिंदे व अकार अल्लाह मजो नजय जकरतुन, अर्थात हे भारत की पुण्य भूमि मीनार हिंदे, तू धन्य है, क्योंकि ईश्वर ने अपने ज्ञान के लिए तुझको चुना है। वह लव जलियतुन एनाहे सहबी अरवे अतुन जिक्रा वजा ये ही योन जल्ले लूर रसूल मिनल हिंदुतना, अर्थात ईश्वर का ज्ञान प्रकाश, जो 4 प्रकाश स्तंभों के सदृश संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, यह भारतवर्ष ऋषियों द्वारा 4 रूप में प्रकट हुआ है। यकूल नल्लाह या अहलल अरज आलमीन फुल्लहुम फते बेउ जिक्रतुल वेद हुकुम मालला योन जैलतुन, अर्थात और परमात्मा समस्त संसार के मनुष्यों को आज्ञा देता है कि वेद जो मेरे ज्ञान है, इनके अनुसार आचरण करो। वहोबा आल मुस्साम वल यजुर मिन लाहे तनजीलन फये नोमाया आरिवियो मुत्तवयन यो व सिरियो यो न जानू तू, अर्थात वह ज्ञान के भंडार साम और यजुर हैं, जो ईश्वर ने प्रदान किए हैं। इसलिए हे मेरे भाइयों, इसको मानो, क्योंकि ये हमें मोक्ष का मार्ग प्रदान करते हैं। जाइस नैन हुमारिक अतर नसे हिन का आहुआतून व असनतान अलाउ उड़ न होवा मश ए रतून, अर्थात 2 उनमें से ऋग अतर ऋग्वेद अर्थवेद, जो हमें भाईचारा की शिक्षा देते हैं, और जो इनकी शरण में आया है, वो कभी अंधकार को प्राप्त नहीं होता। इस्लाम मजहब के प्रवर्तक मोहम्मद स्वयं भी वैदिक परिवार में हिंदू के रूप में जन्मे थे, और जब उन्होंने अपने हिंदू परिवार की परंपरा और वंश से संबंध तोड़ने और स्वयं को पैगंबर घोषित करना निश्चित किया, तब संयुक्त हिंदू परिवार छिन्न भिन्न हो गया और काबा में स्थित महाकाय शिवलिंग, जिसे संगे अस्वद कहा जाता है, उसका रक्षार्थ करते हुए युद्ध में पैगंबर मोहम्मद के चाचा उमर बिन ए हशाम को भी अपने प्राण गंवाने पड़े थे। उमर बिन ए हशाम का अरब में एवं केंद्र बाबा मक्का में इतना अधिक सम्मान होता था कि संपूर्ण अरबी समाज, जो कि महान शिव के भक्त थे एवं वेदों के उत्सुक गायक थे तथा हिंदू देवी देवताओं के अन्य उपासक थे, उन्हें अबुल हाकम अर्थात ज्ञान का पिता कहते थे। बाद में मोहम्मद के नए संप्रदाय ने उन्हें ईर्ष्यावश अबुल जिहाल मतलब अज्ञान का पिता कहकर उनकी निंदा की। जब मोहम्मद ने मक्का पर आक्रमण किया, उस समय वहां बृहस्पति, मंगल, अश्वनी कुमार, गरुड़, नरसिंह की मूर्तियां प्रतिष्ठित थी। साथ ही एक मूर्ति वहां विश्व विजेता
महाराजा बलि की भी थी और दानी होने की प्रसिद्धि से उनका एक हाथ सोने का बना हुआ था। होलुल के नाम से अभिहित यह मूर्ति वहां इब्राहिम और इस्माइल की मूर्तियों के बराबर में रखी थी। मोहम्मद ने उन सब मूर्तियों को तोड़कर वहां बने हुए कुएं में फेंक दिया था, किंतु तोड़े गए शिवलिंग का एक टुकड़ा आज भी काबा में सम्मान पूर्वक न केवल प्रतिष्ठित है, वरन हज करने वाले मुसलमान उस काले पत्थर को संगे अस्वद को आदर मान देते हुए उसे चूमते हैं, जबकि इस्लाम में मूर्ति पूजा या अल्लाह के अलावा किसी की भी स्तुति हराम है। प्राचीन अरबों ने सिंध को सिंध ही कहा था। भारत वर्ष के अन्य प्रदेशों को हिंद निश्चित किया था। सिंध से हिंद होने की बात बहुत ही अवैज्ञानिक है। इस्लाम मत के प्रवर्तक मोहम्मद के पैदा होने से 2300 वर्ष पूर्व यानी लगभग 1800 ईसा पूर्व भी अरब में हिंद एवं हिंदू शब्द का व्यवहार ज्यों का त्यों आज की तरह ही प्रयुक्त था। अरब की प्राचीन समृद्ध संस्कृति वैदिक थी तथा उस समय ज्ञान विज्ञान, कला कौशल, धर्म, संस्कृति आदि भारत के साथ उसके प्रगाढ़ संबंध थे। हिंद नाम अरबों में इतना प्यारा लगा कि उन्होंने उस देश के नाम पर अपनी स्त्रियों एवं बच्चों के नाम भी हिंद रखने लगे। अरबी काव्य संग्रह ग्रंथ से औरुल ओकुल के 253वें पृष्ठ पर हजरत मोहम्मद के चाचा उमर बिन ए हशाम की कविता है, जिसमें उन्होंने हिंदे योमन एवं गोबुल हिंदू का प्रयोग बड़े आदर से किया है। उमर बिन ए हशाम की कविता नई दिल्ली स्थित मंदिर मार्ग पर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की वाटिका में यज्ञशाला के लाल पत्थर के स्तंभ यानी खंबे पर काली स्याही से लिखी हुई है, जो इस प्रकार है। दोस्तों, ये शब्द अरबी के हैं, शायद आपको समझ ना आए, इसलिए इसका हिंदी रूप मैं आपको बताता हूँ। वह मनुष्य जिसने सारा जीवन पाप और अधर्म में बिताया हो, काम क्रोध में अपने यौवन को नष्ट किया हो, यदि अंत में उसको पश्चाताप हो और भलाई की ओर लौटना चाहे, तो क्या उसका कल्याण हो सकता है? एक बार भी सच्चे हृदय से वह महादेव जी की पूजा करे तो धर्म मार्ग में उच्च से उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। हे प्रभु, मेरा समस्त जीवन लेकर एक दिन, मात्र एक दिन केवल भारत में निवास करने दो, क्योंकि वहाँ पहुंचकर मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। वहाँ की यात्रा से सारे शुभ कर्मों की प्राप्ति होती है और आदर्श गुरुजनों का सत्संग मिलता है। दोस्तों, हमारे पुरी के रहने वाले शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद का दावा है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद सनातनी हिंदू थे। पैगंबर मोहम्मद और ईसा मसीह के पूर्वज सनातनी हिंदू साबित हुए। दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।